अब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं, तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। रूस ने बहुत ही गुपचुप तरीके से और बहुत ही कम समय में कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार कर लिया। इस वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन WHO की ओर से अभी इसे पास नहीं किया गया है। अब कोरोना वायरस वैक्सीन को इतने कम समय में रूस ने डेवलप किया, इसके बाद सवाल भी कई सारे खड़े किए जाने लगे। दावे अलग हैं, लेकिन सवाल भी जो हैं वो कहीं ना कहीं चुभ रहे हैं। अब इस वैक्सीन को लेकर सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्यों इस वैक्सीन पर भरोसा नहीं हो रहा है? दरअसल वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सवाल है और साथ ही साथ सीमित संख्या में लोगों पर ट्रायल को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 38 लोगों पर जांच के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इतनी ज्यादा जनसंख्या में से सिर्फ 38 लोगों को चुना गया और उन पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं जो है बात खटक रही है। रिपोर्ट में और जो कुछ है वो भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूसी अधिकारियों ने सिर्फ 42 दिन के रिसर्च के बाद वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इस वजह से ये पता नहीं चल सका है कि वैक्सीन आखिर कितना ज्यादा प्रभावी है। दुनिया भर में कई वैज्ञानिक हैं जो रूस की इस वैक्सीन को लेकर चिंता जता रहे हैं और साथ ही साथ कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अगर जल्दबाजी में इस वैक्सीन को लाया गया है तो इसके परिणाम जो हैं बहुत घातक होने वाले हैं। यानी कि एक बीमारी से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बाजार में लाने की तैयारी चल रही है, रूस ने जिसे पास कर दिया है, अगर उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो एक और महामारी संभवतः जन्म ले ले। इस वैक्सीन के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं उसको लेकर चिंता बहुत ज़्यादा जाहिर हो रही है, बहुत ज़्यादा इसे लेकर कह सकते हैं कि आलोचना हो रही है। फॉन्टेका न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट के तौर पर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। ये दिक्कतें व्यक्ति के शरीर में दोहराती भी हैं और कई बार लंबे समय तक रहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन के ज़्यादातर साइड इफेक्ट खुद से ठीक हो गए, लेकिन स्टडी के 42वें दिन भी साइड इफेक्ट की 31 घटनाएं जारी थी। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि वैक्सीन लगाए जाने के 42वें दिन वॉलंटियर्स के शरीर में एंटीबॉडीज की मात्रा औसत स्तर से कम ही थी। मतलब जिस एंटीबॉडी को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही है वही औसत से कम है। ये एक बहुत ज्यादा चिंता की बात है और कहीं ना कहीं सवाल इन्हीं सब चीजों को लेकर खड़े भी हो रहे हैं। अभी इस वैक्सीन को 18 साल से कम उम्र और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। अब ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि 18 से कम और 60 से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उन पर इस वैक्सीन का क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है, इसकी जो स्टडी रिपोर्ट है वो अब तक नहीं सामने आई है। लिहाजा अभी ऐसे लोगों पर वैक्सीन नहीं देने का फैसला किया गया है। देखिए, वैक्सीन की ज़रूरत पूरी दुनिया को है क्योंकि कोरोना महामारी जो है एक विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में तमाम देश जो हैं वो युद्ध स्तर पर वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी भी दी है कि जल्दबाजी एक जगह ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे परिणाम और भी ज़्यादा घातक हो। मतलब ये कि जल्दबाजी में बिना स्टडी के, बिना हम कह सकते हैं कि उसके इफ़ेक्ट्स को जाने हुए वैक्सीन को बाज़ार में ना लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसी वैक्सीन बाज़ार में आती है तो संभवतः दूसरी परेशानी लोगों में आ सकती है।